हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एसएससी ने कल एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, वो की है एसएससी सीपीओ का। तो एसएससी सीपीओ अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एसएससी सीपीओ के थ्रू वो लेता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। ठीक है, तो सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेज है वो क्या है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इसमें एएसआई और एसआई की वैकेंसीज वो रिक्रूट करता है। ठीक है, तो इस जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन शुरू कब से हो रहा है, ख़त्म कब हो रहा है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, कब एग्ज़ाम, क्या इसका एग्ज़ाम प्रोसेस है, वो अपन शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कल ही नोटिफिकेशन आया है। इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो शुरू होने की डेट है 17 जून 2020 से, और ये ख़त्म होगा 16 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये इसमें डेट हमें दी हुई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर एप्लीकेशन। ये वही चीज़ है 17 जुलाई 2020 को। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है उसके बाद फिर भी आपने ऑनलाइन फ़ीस सबमिट नहीं की है तो उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। आप 18 तारीख तक जमा करवा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस जमा न करवा के अगर आप ऑफलाइन फ़ीस जमा करवा रहे हो तो उसके लिए लास्ट डेट है हमें 20 साल, यानी कि 4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इस चीज़ से। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो पेपर फर्स्ट कब होने वाला है, पेपर फर्स्ट की डेट हमें दी हुई है 29/9/2020 से 15/10 के बीच, यानी कि एग्ज़ाम बहुत सारे दिनों में होता है, शिफ्ट में होता है। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि पेपर 2 की डेट भी हमें दी हुई है। वो कि इस साल नहीं होने वाली, वो होने वाली है अगले साल मार्च में, 1 मार्च 2021 को। ठीक है, चलिए ये तो होगी डेट्स की बात। अब हम चलते हैं वैकेंसीज़ कितनी है। तो इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज़ ये अलग अलग निकालता है, एक सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए और एक सब इंस्पेक्टर जो जनरल ड्यूटी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए मेल एंड फीमेल अलग अलग में वैकेंसी दी हुई है। टोटल ओपन वैकेंसी हमें दी हुई है 73। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन की अगर हम काउंट कर लें तो उसके साथ टोटल वैकेंसी हमें दी हुई है 91, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है। फीमेल के लिए ओपन वैकेंसी होती है, एक्स सर्विसमैन इस बार आई नहीं है, तो ये है 78। उसके बाद क्या, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्सेज, इनमें क्या दी हुई है, इनमें सीआरपीएफ की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो काफ़ी बल्क में वैकेंसी है, 1072 है। और बीएसएफ की अगर हमें देखें तो 244 वैकेंसी है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में हमें 43 वैकेंसीज मिलती है। इसी टाइप से एसएसबी सीआईएसएफ में भी वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें आई है मेल प्लस फीमेल की 1395। ठीक है, तो ये बात होगी वैकेंसीज़ की। अब हम चलते हैं कि कितने एज तक के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो एज लिमिट हमें दी हुई है 20 साल से 25 साल तक, यानी कि जो व्यक्ति 1/1/2021 को 25 साल तक 25 साल का हो जाएगा वो वहीं तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इसमें ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2001, यानी कि 2001 1 जनवरी 2001 के बाद पैदा नहीं हो और 2 जनवरी 1996 से पहले का पैदा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एज लिमिट के बारे में बात होगी। फिर कुछ एज लिमिट में हमें एज रिलेक्शंस मिलते हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का मिलता है, OBC के लिए 3 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये एज लिमिट की बात हो गई। कुछ विडोज़ के लिए बहुत सारी इसमें मिलते हैं वो एज रिलेक्शंस। अब हम चलते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। क्वालिफ़िकेशन पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये बता रहा है 1/1/2021 से। ये 1/1/2021 को एक स्टैंडर्ड डेट की तरह यूज कर रहा है। तो ये बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या उस बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप अपीयरिंग है तो आप क्या करोगे, मतलब आपकी डिग्री 1/1/2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गई क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बता रहा है एप्लीकेशन फ़ीस, हाउ टू अप्लाई। कुछ नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए 100 रुपीज़ होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही देखते आए हैं अपन। उसके बाद चलते हैं कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है,
इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में वही एसएससी का पुराना पैटर्न है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस है आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है। ये 50-50 नंबर के वेटेज रहता है इनका, और टोटल टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 घंटे का। ठीक है, तो ये पेपर एक हो गया। और पेपर 2 में इसमें ओनली इंग्लिश आती है 200 नंबर की, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और ओनली इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या है, जब आप लोग पेपर 1 क्लियर कर देते हो तो पेपर 2 से पहले आपका पीएसटी या पीटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या हम बोल सकते हैं कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वो रहते हैं क्राइटेरिया। तो हम पहले देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170, आपकी जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। फिर कुछ लोगों के लिए ये फिर से इसमें छूट दी गई है, जैसे हिली एरियाज़ के लिए हाइट 165 चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 162.5 है, ऐसे करके कुछ इसमें छूट है। फिर आते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे, पीईटी पे। पीईटी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि आपको कम से कम 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पार करनी है, सबसे पहला ये। दूसरी चीज़ ये है कि 1.6 किलोमीटर रेस आपको 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया है 3.65 मीटर आपको कूदना है 3 चांसेज में। हाई जंप है 1.2 मीटर इन 3 चांसेज। और शॉर्ट पुट है, मतलब 16 LBS का रहेगा शॉर्ट पुट, और वो आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है 3 चांसेज में। ठीक है, तो ये बात हो गई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेन। अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल पे क्या है कि फीमेल्स को 100 मीटर की रेस है वो 18 सेकंड में पार करनी है सबसे पहले तो, और फिर 800 मीटर की रेस है वो 4 मिनट में पार करनी है। फिर लॉन्ग जंप रहेगा इसमें 2.7 मीटर का 3 चांसेज में, और हाई जंप रहेगा 0.9 मीटर का 3 चांसेज में। ठीक है, तो ये हो गया पीईटी या पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। अब इसके बाद आपका पेपर 2 होगा। अगर आप पेपर 2 की मेरिट क्लियर करते हैं तो आपका मेडिकल होगा, फिर आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो कल एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी बात हो गई। हम लोगों का एक यूट्यूब पे चैनल है जिस पे हम एसएससी से रिलेटेड सारी पोस्ट के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो कृपया अगर आप इस पोस्ट को अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस में या CAPF में कुछ बने, तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।